श्रामणेर बने, फिर 1 साल के लिए श्रामणेर बने, श्रामणेर बनकर समाज में जब श्रामणेर बन के आपको लगेगा कि श्रामणेर बन के मैं क्या कर सकता हूँ, उसके बाद फिर इसमें भिक्षु बनने के लिए वो पात्रताएं हैं और वो कुछ प्रोसेस है, डिफाइन प्रोसेस है, कैसे बनते हैं वो सब इसको हम चार स्टेज There are 4 stages. Listen please. There are 4 stages. उसके बाद पढ़ेंगे नॉन एंट्रेंड पे जब पहुँचे तब आप रिटर्न नहीं, नो रिटर्न नहीं। साथियों नमस्कार, मैं संतोष कुमार अम्बेस और आप देख रहे हैं आवाज़ भारत। और आज की सबसे बड़ी जो खबर है मैं दर्शकों को बता देना चाहता हूं कि तो ये खबर सबसे बड़ी खबर होगी इन दर्शकों के लिए कि आज एक बहुत बड़े मीडिया पर्सन जो कि बहुजन मीडिया या यूं कहें कि दलित पत्रकार मनोज अंतानी जी, उन्होंने वो पुराने धर्म को छोड़ करके वो धर्म की ओर चल पड़े हैं और उन्होंने तय कर लिया है कि मैं एक बौद्धिस्ट मॉन्क बन करके मैं सेवा करना चाहता हूं। हालांकि उससे पहले वो कई वर्षों तक लगभग 10-12 सालों तक वो एक मीडिया कर्मी के नाम से हम लोग जानते थे। वो मेरे बड़े भाई के समान हैं वो, और उन्होंने आज ही फिलहाल उन्होंने चीवर धारण कर लिया है। उनको चीवर धारण करने के लिए काफ़ी लोग उनके जो सहायक साथी और भी समाज सेवी उनके पास आए। हालांकि ये जो प्रोग्राम आयोजित किया गया था, इंटर कॉलेज है गाजियाबाद में, इंटर कॉलेज है नवयुग मार्केट में, वहाँ पर यह प्रोग्राम रखा गया था। उनके चीवर धारण करने का प्रोग्राम रखा गया था। उन्होंने काफ़ी दिनों से यह भी मन बना लिया था कि मैं एक बौद्धिस्ट मॉन्क बन करके मैं पूरे भारतवर्ष में जा करके, देश के कोने में जा करके जो भी व्यवस्था अव्यवस्थित चीज़ें हैं उस अव्यवस्थित चीज़ों को मैं सुधार करूंगा। उन्होंने ये प्रण किया। अव्यवस्थित क्या है वो चीज़ें मैं बता देना चाहता हूँ कि हालांकि उनकी एक वीडियो जारी भी हो चुकी है। उस वीडियो में स्पष्ट कर दिया है कि जिस प्रकार से बाबा साहब जब लंदन से पढ़ाई करके पूरी करके जब भारत देश लौटते हैं, वो अंत समय में उन्होंने एक स्लोगन दिया था कि मैं हिंदू धर्म में ज़रूर पैदा हुआ हूँ, मगर मेरा जो जीवन है हिंदू धर्म में ज़रूर पैदा हुआ हूँ, मगर जो मेरा मरना होगा, जो मेरा अंतकाल होगा वो मेरे बस में है। और हिंदू धर्म में मैं जन्मा था, वो मेरे बस में नहीं था। हालांकि उन्होंने बाबा साहब ने काफ़ी अनुयायियों के साथ में उन्होंने आगरा में जाकर के उन्होंने बुद्ध ग्रहण किया और उस पथ पे चले। हालांकि बाबा साहब एक अच्छे लेखक भी बन सकते थे, अच्छे नेता भी बन सकते थे, अच्छे बलिस्टर भी बन सकते थे। तमाम मतलब कि जो गुण था वो बाबा साहब में था। हालांकि उन्होंने उस वीडियो में यह भी स्पष्ट किया है कि जिस प्रकार से बाबा साहब जो चाहते थे कि हमारे देश में काम होना चाहिए, उस प्रकार से इस देश में बुद्ध की पद्धतियों पर वो कार्य नहीं हो पाया है। इसलिए उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया कि जिस प्रकार से बाबा साहब का जो सपना था पूरे भारत को बुद्धमय बनाने का, वो बुद्धमय नहीं बन पाया है। इसलिए कहीं ना कहीं कुछ कमियां हैं, तो मैं अपने जीवन को पूरा निछावर कर दूंगा बुद्ध की ओर और एक बुद्धिस्ट मॉन्क बन करके मैं उस कार्य को निर्वहन करूंगा। इसी साथ में उन्होंने यह भी एक तरफ दूसरी उनकी जो टिप्पणियां थी यह भी थी, जितने भी हमारे देश में बौद्ध मॉन्क हैं, बुद्धिस्ट लोग हैं, भंतेगण हैं, कहीं ना कहीं वो अपने कार्यों को सही प्रकार से निर्वहन नहीं कर पा रहे हैं, उन अपने दायित्वों को सही से निभा नहीं पा रहे हैं। तो उस पद्धति को उस और मैं चलना चाहता हूँ। जो कमियां हैं वो सुधारना चाहता हूँ। वो मनोज अंतानी जी का ये स्टेटमेंट था।
क्योंकि जब भी जितने भी हमारे देश में बुद्ध विहार बने हैं उन बुद्ध विहारों पे सिर्फ भंते लोगों का ही कब्जा है, जो कि एक बुद्ध विहार में ठहरते हैं तो एक ही बुद्ध विहार में ही वो रह जाते हैं और कहीं दूसरी जगह प्रस्थान नहीं करते। जबकि उनका जो कार्य था, जो बुद्ध जो रीति रिवाज में जो कार्य होता है वो ये होता है कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरण होना चाहिए और एक गांव से दूसरे गांव में जाना चाहिए, और भी जो कस्बा है, शहर है, उसे उनमें जाना चाहिए, और जो धर्म का जो प्रचार प्रसार है वो विस्तार पूर्वक से फैलाना चाहिए। तो मेरा ये वीडियो अभी जो वीडियो है मनोज अंतानी जी का, जो उन्होंने स्पष्ट किया है लोगों के साथ में, वो सैकड़ों लोगों के साथ में उन्होंने चीवर धारण किया है, और 14 तारीख का जो कार्य होगा वो बहुत बड़ा कार्य होगा, जो कि कई भंतेगण के साथ में वो श्रामेण पहले वो श्रामेण बनेंगे, वो चीवर धारण करेंगे। वो जो श्रामेण का जो प्रतिक्रिया होता है वो कम से कम 1 महीने का होता है। यह कि क्या आप मोह माया में लीन हैं या नहीं है, वो परीक्षा की घड़ी होती है। अभी भी जो मनोज अंतानी जी हैं उन्होंने पहला जो स्टेप है वो क्लियर कर लिया है। हमारे पिताजी के 4 बच्चे, एक बच्चा भिक्षु बन जाएगा तो क्या अच्छा बनने में कोई दिक्कत नहीं। मैं कह रहा हूँ एक काशीराम नाम का एक व्यक्ति है जो बाबा साहब को मानने वाला, बिना भिक्षु बन करके सब कुछ बदल डाला। तो अंतानी जी वैसे भिक्षु की कुछ मर्यादाएं हो जाएंगी, फिर वो काम नहीं कर पाओगे समाज। ऐसा है, अभी आप नहीं जान रहे अनिल जी सर। अभी ये 15 दिन, महीना, जितने दिन का स्वागत है, पहले शील पालन का वहां से अभ्यास करें और फिर जैसे भी होगा समाज में फिर आगे करेंगे। तो इन्होंने मुझे कहा कि ये श्रामेण बन रहे हैं। मैंने आदरणीय सत्यार्थी जी को ये क्रेडिट मिलना चाहिए, पुण्य मिलना चाहिए, तो मैंने उसे चीवर देने का सर पुण्य बहुत बड़ा है। सर चीवर देने का बहुत बड़ा पुण्य लीजिएगा इस बात को। आप धम्म में किसी आदमी को प्रतिष्ठित नहीं कर रहे, तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप वो चीवर को प्रदान करें। दरअसल जब डॉक्टर अम्बेडकर अमेरिका से पढ़कर आए तो पत्रकारों ने उनसे पूछा कि डॉक्टर अम्बेडकर आपके पास पत्रकार नहीं है, आपके पास मीडिया नहीं है, आपके पास बंतों की वो संख्या नहीं है जिससे कि आप धम्म को जन जन तक पहुँचाएंगे, भारत के कोने कोने तक पहुँचाएंगे। डॉक्टर अम्बेडकर ने ऐसा मुझे बताया गया, जो मैं बताऊँ, और मुझे पता नहीं कि आप जैसे प्रबुद्ध साथी के सामने कि झूठा बोल दूँ, लेकिन जो मुझे बताया गया वो मैं आपके सामने दोहरा दे रहा हूँ। डॉक्टर अम्बेडकर ने पत्रकार साहब को जवाब दिया कि एक समय ऐसा आएगा लाल कपड़े वाले बनते आपको कम दिखाई देंगे, डॉक्टर की ड्रेस में, इंजीनियर की ड्रेस में, वकील की ड्रेस में आपको बनते ज़्यादा दिखाई देंगे। जैसे आज हम सभी लोग धम्म पर चर्चा कर रहे हैं। ये बड़ी बात है कि यहाँ पर एक भी बनते नहीं, उसके बावजूद पिछले 4 या 5 घंटों से हम सिर्फ धम्म के अलावा हमने अपनी कोई व्यक्तिगत बातें नहीं की, अपने बच्चों को इंजीनियर डॉक्टर बनाने की बातें नहीं की। समाज का चिंतन क्या है और देश को प्रबुद्ध जो बाबा साहब का सपना है कैसे बनाएगा। तो मुझे लगा कि समाज में भिक्षु बहुत है, लेकिन कोई ऐसा भिक्षु नहीं है जो इस स्टेज से वहाँ जाए। भिक्षु बहुत है, लेकिन कोई, मैं उनमें दोषारोपण नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जितने भी भिक्षु मैंने देखे हैं सब ने एक बुद्ध विहार कब्जा कर रखा है। उन बुद्ध विहार में 4-5 नौकरी में चल रहे हैं, और जो बुद्ध विहार समता बुद्ध विहार जो लखनऊ में नई प्रोसेसिंग है उस पर भी मैं नहीं रहने वाला हूँ। उसको भी आप लोग ही चलाएंगे, आप लोग ही इसको संभालेंगे, ऐसा मेरा मानना है। और मैं आजीवन सड़क पर रहूँगा, बिल्कुल सड़क पर रहूँगा जी। 2 बच्चे मेरा, बड़ा बेटा बीटेक कर रहा है, बिल्कुल आपके बीच में आएंगे वो आज भी आने वाली थी। जैसे मैंने बताया इकलौते साले उनकी सहाय में और सहाय वाला घर पहुंच चुके हैं। तो प्रोसेस में अंतानी जी जो ये रास्ता अपने आ रहे हैं, तो इससे पहले भिक्षु बनने के लिए सर ये किताब मैं आपको देता हूँ जिसमें भिक्षु कैसे बनते हैं, उससे पहले उपासक कैसे बनते हैं, मैं वो किताब बाइबल में लिखी हुई है, मैंने ये प्रोसेस दे देता हूँ आपको। और भिक्षु के बाद में सर इसका पेज फ्रंट दिखाइए, फ्रंट अच्छा फ्रंट मैं आपको वो किताब देना चाहूँगा। एक
आइए सर, आइए सर, आइए सर के हाथों में है। किताब वो है जिसमें भिक्षु से पहले श्रामणेर बनने की प्रक्रिया क्या है, पहले श्रामणेर कैसे बनते हैं और फिर भिक्षु कैसे बनेंगे और भिक्षुओं के समय क्या होते हैं और भिक्षु बनने की प्रक्रिया क्या है, सब कुछ डॉक्यूमेंट है, मैंने लिखा हुआ है। वो चीजें सर आप आइए, बाबूजी इधर आइए, आप इधर आइए, आप सबसे चेयरमैन साहब इधर आइए। समाज के सभी प्रबुद्ध साथियों को धन्यवाद कर रहा हूँ कि मुझे पहला अचीवमेंट समाज की तरफ से मिल रहा है। हमारे पूज्य बिल्कुल विनय सिंह जी जब बुलाएंगे मुझे तो वो मुझे सारी जो तरीके हैं वो सिखाएंगे। समाज का मैं धन्यवाद करूँगा और आशा करता हूँ कि जो आप लोग मेरे को विश्वास बता रहे हैं उसमें मैं पूर्ण खरा करूँगा। चलो कभी कभी चार के बहुजन हिताय बहुजन सुखाय लोक अनुकंपाय, चलते रहो समाज के हित के लिए। 10-20 में तो 10-20 होती है वो 10 पार होता है, उसको ध्यान रखिए। और 10 पार होता है जो ग्रहण करता है उससे बहुत अच्छा पंछी टोटल परफेक्ट 10 पार करना है। वेरी वेरी केयरफुल, इसके लिए विनय तक आपको बढ़ाना है, विनय तक करना और दुखों की बुराई भी की जाती है। तो वो आप अपने को अच्छा तो सब एक से जो चीज़ों में है पता है। सम्राट अशोक ने गधे पे जीवन जा रहे थे तो प्रणाम किया, गधे पर जीवन होने जा रहे थे, जीवन को रेस्पेक्ट करें, इसलिए आप जीवन का रेस्पेक्ट करें, किसी भी की बात नहीं करें, अपने को अच्छा बनाएं। पूर्व में जो कुछ गलतियाँ हुई हैं उनमें सुधार की जैसे मैं आगे भी सुधार रखूँगा। अभी आपसे मेरा ये मानना है अंतन, मेरा एक रिक्वेस्ट है आपसे, अभी 1 महीने के लिए पहले आप श्रामणेर बने, फिर 3 महीने के लिए श्रामणेर बने, फिर 1 साल के लिए श्रामणेर बने, श्रामणेर बन करके समाज में काम करें। जब श्रामणेर बन के आपको लगेगा कि श्रामणेर बन के मैं इतना कर सकता हूँ, उसके बाद फिर इसमें भिक्षु बनने की भी वो पारगताएं हैं और वो उस प्रोसेस है, इसमें डिफाइंड प्रोसेस है, कैसे बनते हैं वो सब उसको 4 स्टेज आज 4 स्टेज There are 4 stages. Listen please. There are 4 stages. One is entrant, उसको शामिल करके जब एंट्री करेंगे उसके बाद उसको आप पढ़ेंगे, अध्ययन करेंगे। नॉन एंट्रेंट पे जब पहुँचेंगे तब आप मतलब जो रिटर्न लेंगे, नो रिटर्न, ठीक है। सब मेरी तरफ से बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद। उस सन को आप और ज़्यादा जितने भी दर्शक देख रहे हैं वो कहीं ना कहीं ये सोच रहे होंगे कि क्या ये पत्रकारों में क्या हो गया, मगर कहीं ना कहीं मैं बता देना चाहता हूँ कि ये पत्रकारों का चीज़ है, जो समाज में घूमते हैं, जो देखते हैं, जो परखते हैं, वो जो कार्य है जो ईमानदारी पूर्वक होना चाहिए था वो समाज में नहीं हो पा रहा है। कहीं ना कहीं ये इस वीडियो के बारे में क्या कहना